नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सुधर ही गए और केजरीवाल जी ने जो रैपिड रेल के लिए पेमेंट रोक रखी थी वो रिलीज कर दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए एक सप्ताह का समय दिल्ली सरकार को दिया था और यह फटकार लगाते हुए कहा था कि जो विकास के लिए फंड की जरूरत है, जो रैपिड रेल बन रही है दिल्ली से मेरठ के लिए, उसमें जो दिल्ली का हिस्सा है, आप उस फंड को यदि 7 दिन के अंदर रिलीज नहीं करेंगे तो हम आपका विज्ञापन का जो बजट है उस पर रोक लगा देंगे और उस पैसे को हम इसके लिए रिलीज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि आपके पास विज्ञापन के लिए 700 करोड़ रुपया है, आप प्रतिवर्ष का बजट रखते हैं, लेकिन रैपिड रेल के लिए आप 415 करोड़ रुपया आपको बकाया देना है, जो आप नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से दिल्ली से गाजियाबाद का जो खंड है वो काम अटका पड़ा है, उसमें काम नहीं हो रहा है और जिसके कारण से रैपिड रेल का जो पूरा संचालन है वो भी बाधित हो रहा है। आपको बता दें, रैपिड रेल जो योजना है उसका पूरा नाम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब इस सिस्टम में केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें कि आधा पैसा केंद्र सरकार देता है, आधा पैसा उन राज्यों को देना है जहां से होकर ये रैपिड रेल निकलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाना है, उत्तर प्रदेश के मेरठ को पहले चरण में जोड़ा जाएगा, उसके बाद राजस्थान का अलवर शहर इससे जोड़ा जाएगा, हरियाणा के पानीपत को इससे जोड़ा जाएगा और इस तरह से इसको जो है आप देखें कि मिनटों में, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, ये चालू हो चुकी है, मोदी जी उद्घाटन कर चुके हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस मेरठ को दिल्ली से जाने में 3 घंटे का समय लगता था, आज मात्र 40 मिनट में इस सफर को पूरा कर लिया जा रहा है। आज के समय में जब व्यक्ति के पास समय नहीं है, आज के समय में जब सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है, आज के समय में जब रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण प्रतिदिन एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में यदि केंद्र सरकार मेट्रोज चला रही है, यदि रैपिड रेल चला रही है, यदि ट्रेनों को चला रही है, तो इससे तो राज्यों को खुश होना चाहिए। योगी सरकार के अपने हिस्से में जो पैसा आता था वो रिलीज करती जा रही है और आप अगर मेरठ से दिल्ली आ रहे हैं तो आप देखेंगे आपको पिलर बने हुए दिखाई देंगे नेशनल हाईवे के बीचों बीच। सारा काम चल रहा है बड़ी तेजी से और अगले कुछ महीने में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सराय काले खां जो दिल्ली का बस स्टैंड है वहां से आप गाजियाबाद की तरफ चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 13 किलोमीटर का मात्र वो खंड आपको दिखाई देगा जहां पिलर भी ठीक से नहीं बने हैं, पिलर के ऊपर कोई कुछ काम नहीं है, छुटमुट काम करना अब चलना शुरू हुआ है क्योंकि पिलर खड़े हो गए हैं, अब उसके लिए पैसा चाहिए, जमीन एक्वायर करना, बाकी सब चीजें, उसमें जो फंड है, हालांकि 2 किस्तें दिल्ली सरकार पहले दे चुकी है, 265 करोड़ रुपया वो दिया मार्च 2019 में, 500 करोड़ अभी 2023 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट लगी थी तब दिया गया, तो कुल जो देना है वो देना है 1180 करोड़। अब ये जो दिया गया, आपको बता दें इस पैसे से राजस्थान के अलवर को भी जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने बताया 164 किलोमीटर का जो ये खंड है इसमें 22 स्टेशन होंगे और 37,000 करोड़ रुपया इसमें और खर्च होगा। यानी अब ये जब ये शुरू होगा खंड तो इसके बाद आप देखेंगे कि मेरठ का व्यक्ति अलवर भी डायरेक्ट पहुंच सकता है, मेरठ का व्यक्ति वहीं से रैपिड रेल में बैठेगा और इंटरचेंज करने के बाद दिल्ली में वो वहां से पानीपत भी पहुंच सकेगा। मेरठ से पानीपत पहुंचने वालों को लगभग 1 घंटा लगेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अब कल्पना करिए आज की डेट में मेरठ से कोई कार उठाकर अपनी चले और उसे पानीपत जाना हो तो कितनी देर लगेगी? अगर वो एक्सप्रेस रेलवे पे नहीं चढ़ता भी है तो भी उसको 2 घंटे कम से कम लगते हैं, कम से कम 2 घंटा। तो समय की बचत है, पैसे की बचत है और आधुनिक है भाई। हमारे देश में रैपिड रेल चल रही है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी ऊपर पिलर पर। कोई कल्पना कर सकता था क्या? मेट्रोज की भी कल्पना नहीं करते थे। लेकिन केजरीवाल सरकार तो माशाअल्लाह है, अलग तरह की राजनीति करने आए थे तो अपना चेहरा ही चमकाने में लग गए हैं। आपको याद होगा विज्ञापन हर 5 मिनट में एक केमिकल का ज्ञान दे रहे थे कि हमने तो पराली के लिए ऐसा केमिकल बना दिया है साहब कि पराली के ऊपर डाल देंगे वो 5 मिनट में खाद बदल जाएगा। पता लगा बाद में कि वो जो पराली के लिए केमिकल था वो तो कहीं था ही नहीं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन आ गया ताकि केजरीवाल जी विश्व प्रसिद्ध हो सके, मीडिया को मैनेज किया जा सके। ये हाल है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझता है। अब आपने देखा ना, पराली जली,
धुआं आया तो यही केजरीवाल कह रहे थे, वो साहब ये तो जो है यूपी वाले हैं, ये तो साहब हरियाणा से ज्यादा आ रहा है, मतलब पंजाब की कोई चर्चा नहीं है। कहते साहब पंजाब तो 300 किलोमीटर दूर है, वहां का धुआं थोड़ा ही आ रहा है। इनके पहले वीडियो वायरल हो गए जिसमें ये कहा करते थे जब कि साहब पंजाब से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उस टाइम वहां कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तब तो पंजाब से ही सारा धुआं आ रहा था। और ये तो हकीकत भी है, पराली जलाने की घटना 75% घटनाएं पंजाब में हो रही हैं। हरियाणा ने तो मैनेज कर लिया, सरकार पराली को खरीद रही है, उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, तो गिनती की घटनाएं हैं। और यूपी में तो है ही नहीं, लेकिन ये बहानेबाजी करके दूसरों के ऊपर टालते हैं, ये इनकी आदत है। विज्ञापन में ये कुछ नहीं है, विज्ञापन में कोई ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल जी अभी 5 राज्य के चुनाव में कुछ बाजी पलटने वाली स्थिति में है, नहीं। उसका एक कारण है, जो मीडिया को मैनेज करने का तरीका है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग बताते हैं जो मीडिया में है, वो कहते हैं बढ़िया तरीका है कि विज्ञापन दे दो। जब आप ऐड दे देते हो किसी अखबार किसी चैनल को, तो फिर उससे बात हो जाती है कि मैं तुमको 1 करोड़ का ऐड दूंगा, भाई मेरी कमी मत दिखाना। तो आपको बता दूं, आपने देखा अभी छठ का पूजन हुआ है, यमुना मैली है, यमुना गंदी है। पिछले साल भी हमने देखा किस तरह से झाग उठ रहे थे उसमें केमिकल के, इस बार भी उठ रहे थे। लेकिन आपने देखा कितने चैनल ने दिखाया, कितने अखबारों ने दिखाया, किसने मुद्दा बनाया? नहीं, मुद्दा तो तब बनेगा मीडिया में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही जांच लगाई, लेकिन कोई मीडिया में चर्चा नहीं करता, कोई पलटकर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। ये हमेशा मीडिया में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कहते हैं देखिए मोदी जी ने हमारे खिलाफ फर्जी केस कर दिए, हमारा देखिए संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया क्योंकि संसद में वो सवाल पूछ रहा था, ये देखो मनीष सिसोदिया जिसने बच्चों के लिए इतनी बढ़िया शिक्षा करी, मोदी जी डर गए और जेल में डाल दिया। अरे भैया, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं माननीय जज साहब, वहां तो आरएसएस का कोई कार्यकर्ता बैठा नहीं है, मोदी जी की सुप्रीम कोर्ट में तो चलती नहीं है। पत्रकार कोई पलटकर यह सवाल नहीं पूछता कि भाई अगर मान लो फर्जी केस दर्ज किया गया है आपके खिलाफ, आबकारी शराब घोटाला हुआ ही नहीं था, तो भैया सुप्रीम कोर्ट में आपको जमानत काहे नहीं मिल रही है? पत्रकार नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऐसा पूछने को उनको ऊपर से मनाही है, क्योंकि करोड़ों का ऐड मिलना है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं साहब ये जो है मीडिया को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है, जनता की गाड़ी कमाई इस तरह से ऐड पे खर्च की जा रही है, विकास पे खर्च की होती तो अब आप सोचिए साल का 700 करोड़ का बजट, हर एक साल में बड़े बड़े पुल दिल्ली के अंदर बन सकते थे। आप दिल्ली में चलिए, आपको जगह जगह रेड लाइट पे जहां है गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, जाम में फंसोगे, प्रदूषण बढ़ेगा। अगर ओवरब्रिज बन जाए सब जगह, जहां सड़क है वहां यू टर्न बन जाए, सड़कें चौड़ी हो जाएं, ये तो लंदन पेरिस बनाने की बात करते ही थे, लेकिन आप दिल्ली में जो पहले से नई दिल्ली का एरिया है उसको अगर छोड़ दें, क्या आपको कहीं ऐसा लगता है दिल्ली के किसी एरिया में कि आप लंदन या पेरिस में आ गए? जो पहली की सरकारों ने किया है तो किया है, शीला दीक्षित जी की सरकार में जो पुल बने तो बने। इसके बाद में क्या कोई केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद आप कह सकते हैं कि यह विकास ऐसा केजरीवाल सरकार ने किया, अब लग रहा है भाई हम पेरिस में खड़े हैं? केवल हवाई बातें। तो विकास का पैसा गया कहां? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए या फिर विज्ञापनों में खर्च किया गया है? यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा लगातार पूछते हैं। दिल्ली की जनता को भी समझना होगा कि उनको भले ही बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है, लेकिन इस फ्री में क्या कोई फ्री नेता अपनी जेब से दे रहा है? उत्तर है नहीं। नेता कोई मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो या योगी जी हो, कोई अपनी जेब से थोड़ी देता है। भाई योगी जी कोई नौकरी नहीं करते, अरविंद केजरीवाल का कोई बिजनेस नहीं है, मोदी जी भी कहीं फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते, पैसा कमाते हैं अरबों रुपया और फिर जो देश पे खर्च कर देते हैं। ये सब नेता, सब पार्टियां, केंद्र या राज्य सरकारें आपका पैसा, हमारा पैसा हमसे टैक्स के रूप में लेती हैं, उसको बस मैनेज करना है। अब उसको मैनेज करने में कोई जेब में खर्च कर ले, कोई अपनी शकल चमकाने में खर्च कर ले या जनता के काम के लिए खर्च कर ले। उदाहरण में मैं उत्तर प्रदेश की तुलना अगर करूं, हालांकि दोनों राज्य में बहुत भारी अंतर है यूपी और दिल्ली में, लेकिन योगी जी का शासन देखिए कि वहां
करोड़ों लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पक्के शौचालय बन रहे हैं। महिलाओं के लिए कितनी सुविधा हुई है। ये कैसे हुआ है? योगी जी के तो ऐड नहीं आते, हर 5 मिनट में टीवी में आके योगी जी का चेहरा आ रहा है, ये देखिए हमने फलानी योजना, ये देखिए हम किसानों के लिए। वो करते हैं, बोलते नहीं। जनता बोलती है, काम बोलता है। इलेक्शन आएगा उस टाइम ऐड आते हैं, उस टाइम ऐड आने भी चाहिए। सरकार अपना काम बताती है, बताना चाहिए। तो योगी जी जब विज्ञापन तब देंगे जब जिस टाइम इलेक्शन आएगा, इसके आगे पीछे नहीं, और जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां आप अगर ऐड और इस तरह की चीजें देते रहेंगे तो काम कब करेंगे? और यूपी में आप देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया सड़कें, शहरों का कायाकल्प, गांवों का कायाकल्प, जनता के लिए सुविधाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। कितने ही जो जिले हैं वहां शहरों की पुलिस में कमिश्नरेट बना दिए गए, उनको अत्याधुनिक हथियार दे दिए गए हैं, गाड़ियां दे दी गई हैं। ये सब विकास हो रहा है जस्ट दिल्ली के बगल में। तो राजधानी में तो होना ही चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हुआ। और यही सुप्रीम कोर्ट जहां वो हर बात के लिए पहुंच जाते हैं, अब उसकी फटकार के बाद कम से कम सही लेकिन पैसा रिलीज हुआ है, जो केजरीवाल सरकार के मुंह पर एक तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। बहरहाल देर ही सही, अब आपको दिखेगा कि सराय काले खां से मेरठ तक की जो यात्रा है सुगम होने वाली है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। वंदे मातरम।